नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के एक शख्स रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दामाद का नाम अब देश भर में प्रसिद्ध है। वाड्रा अक्सर गलत कारणों के लिए खबरों में रहते हैं। देश के राजनीति परिचय में कुछ समय बने रहने के बावजूद उनके विरोधियों द्वारा उन्हें दामाद जी के नाम से संबोधित किया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा 1991 में एक निजी पार्टी में प्रियंका गांधी से मिले थे। बहुत जल्द इस जोड़े ने मिलना शुरू कर दिया और इसके बाद दिल्ली के कई नाइट क्लबों में इन्हें एक साथ देखा गया। जब ये दोनों गांठ में बढ़े तो वाड्रा नेहरू गांधी परिवार के ज़्यादातर लोगों ने इसे अनुपयुक्त माना। कुछ लोग बहुत अधिक अचंभित भी हुए। प्रियंका ने एक ऐसे पति को चुना जो राजनीतिक मामलों में कभी प्रचार में नहीं रहा। 18 फरवरी 1997 को कुछ नज़दीकी लोगों ने इस जोड़े की शादी को गांठ में बांध दिया और 18 साल बाद उनके 2 बच्चों के साथ शादी और भी मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता रहा है कि अपनी साझा की गई विरासत के लिए प्रियंका और रॉबर्ट अच्छी तरह से बंधे हो सकते हैं। अपनी पत्नी की तरह रॉबर्ट एक यूरोपीय माँ और एक भारतीय पिता की संतान है। रॉबर्ट के पिता राजेंद्र वाड्रा मूल रूप से सियालकोट, जो पाकिस्तान में है, वहाँ के निवासी थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुरादाबाद को चला गया। राजेंद्र ने स्कॉटिश की मूल निवासी से शादी कर ली। रॉबर्ट के भाई रिचर्ड और मिशेल दोनों का ही निधन हो चुका है। 2012 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शिखर पर था, तब देश कांग्रेस पार्टी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र था। वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी जिसमें अस्थायी राज्य के आम नागरिकों की द्वारा खूब पढ़ी गई। इसे राजनीति में आत्मसमर्पण कहते हैं। अन्य लोगों का मानना है कि यह केवल नेहरू गांधी परिवार की असंख्य गलतियों में से एक है। वाड्रा की टिप्पणियां जो भी हो, उसे जल्द ही भूल जाने की संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने इस टिप्पणी के बाद जल्द ही अपने फेसबुक अकाउंट को हटा दिया था। तो रियल एस्टेट सौदे के विवाद का सबसे खराब झटका वाड्रा की छवि और कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा कि वाड्रा हरियाणा और राजस्थान में भूमि के सौदे के लिए करोड़ों डॉलर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संदिग्ध मामलों में शामिल थे। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि वाड्रा ने अपनी पत्नी की राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए 42 मिलियन डॉलर की अचल संपत्ति की धज्जियां उड़ा दी और 12 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति को बेच दिया। माना जाता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के लिए अनुचित पक्षपात किया है। कंपनी ने कथित तौर पर बहुत कम कीमतों पर जमीन अधिग्रहण की है और वन की भूमि पर अतिक्रमण भी किया। ये जमीन प्रीमियम दर पर DLF को बेची गई थी। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने वाड्रा के विवादास्पद सौदे को संरक्षित करने के लिए रैली निकाली। IAS अधिकारी अशोक खेमका, जिसे सरकार की भ्रष्ट प्रथाओं का पालन करने से इनकार करने के लिए 23 साल में 44 बार स्थानांतरित किया गया, जिसे सिटी वॉटर के रूप में जाना जाता है, जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ एक सार्वजनिक टकराव में शामिल अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। 2012 में खेमका ने वाड्रा और DLF के बीच 57 करोड़ रुपए के एक अनुबंध को रद्द कर दिया, क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ था। बदले में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी को निशाना बनाया और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की। खेमका पर रॉबर्ट वाड्रा की प्रतीक्षा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। केंद्र में NDA की सरकार के जोर के साथ खेमका के संस्करण को आमतौर पर स्वीकार किया गया है। 2014 में बेहद संवेदनशील लोकसभा चुनावों के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की एक तस्वीर अखबारों और पत्रिकाओं और TV चैनलों में प्रकाशित की गई, जिसमें गुलाबी पैंट, सफ़ेद टी-शर्ट और एक स्मार्ट नेवी ब्लेजर के रूप में आकर्षक व्यक्ति थे। उनके साथ प्रियंका भी थी। इसके विपरीत काफ़ी हद तक रॉबर्ट के कपड़ों ने चुनाव की गंभीरता के लिए काफ़ी अनुपयुक्त थे, जिसमें कांग्रेस की हार होने की एक बड़ी वजह थी। कुछ समय बाद वाड्रा को एक संवाददाता के साथ विवाद में शामिल होने पर खबर मिली, जिसने भूमि सौदा विवाद में उनकी भागीदारी पर सवाल उठाया था। माना जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा अपने भाई और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। हालांकि उनके ससुराल वाले उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ समाचार रिपोर्टों के मुताबिक 2002 में सोनिया गांधी ने रॉबर्ट के खिलाफ से कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि उन्होंने कथित तौर पर उनसे अनुग्रह की मांग की थी। वाड्रा ने मीडिया हाउस से कहा
कि व्यवसाय हो या मेरी फिटनेस में बहुत दृढ़ हूँ। मैंने 5 सालों में 20 किलोग्राम वजन कम किया है और इस समय अगर मैं चाहता तो एक बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता था। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा भी तेज चलने वाली कारों और सुपर बाइक्स के लिए प्रसिद्ध है। 1990 के दशक के अंत में वाड्रा कहीं भी जाने के लिए विचित्र मारुति जिप्सी लेकर जाया करते थे। बीतने के साथ वाड्रा ने 1800 सीसी सुजुकी इंडिकेटर बाइक 15 लाख रुपए में खरीदा। वाड्रा के पास सुपर लग्जरी कार जगुआर, मर्सिडीज, लैंड रोवर और BMW भी है। रॉबर्ट वाड्रा की कट्टरपंथी राजनीति महत्वाकांक्षाएं, जिनके दावों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। 2009 में वाड्रा ने दावा किया कि उन्हें पार्टी के सदस्यों द्वारा अमेठी के पास सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के लिए एक पारंपरिक कांग्रेस गढ़ का निर्माण करना होगा। 2014 के चुनाव में टिकट का दावा करने वाले दामाद जी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब भी ये देखना बाकी है कि क्या वाड्रा आने वाले समय में राजधानी में अपने आप को उतार पाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दें।